दोस्तों, आज की कहानी एक बड़ी सीख देने वाली है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि लगता है अब कुछ नहीं होने वाला और हम हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन हार मान करके बैठ जाना ठीक नहीं। दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब लड़के और फकीर की है। यह कहानी बड़ी रोचक है, आपको अच्छी लगेगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। गांव का एक गरीब लड़का किसी तरह मेहनत मजदूरी करके शहर पहुंच गया। शहर पहुंचने का मकसद सिर्फ पढ़ाई करने का था। पढ़ाई करके वह अपने भविष्य को बनाना चाहता था। पढ़ लिख कर उसका एक ही सपना था कि एक अच्छी जगह एक अच्छी नौकरी मिल जाए और उसका जीवन सुखी हो जाए। इसी सपने को पूरा करने में वो लगा रहता था। वह लड़का कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ अभी बाकी थी। कुछ कंपनियों में इंटरव्यू भी दे चुका था। तभी एक दिन उस लड़के के पास एक फोन आया इंटरव्यू के लिए कि कल सुबह तुम्हें इंटरव्यू देना है। वह लड़का खुशी से झूम उठा। वह इसी फोन का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस लड़के के पास एक समस्या आ गई। उसके पास पैसे नहीं थे कि वह दूसरे शहर जाकर इंटरव्यू दे सके, क्योंकि वह लड़का गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके वह पढ़ाई कर रहा था। एक तो शहर का खर्चा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, वह पहले से ही पैसों से तंग रहता था। अब ऐसी स्थिति में वह दूसरे शहर जाए भी तो कैसे? लेकिन यह उसके भविष्य का सवाल था, जाना भी जरूरी था। उस लड़के ने अपने घर में बहुत ढूंढा तो मुश्किल से उसे 20-30 रुपए ही मिले। अगले दिन सुबह उसने हिम्मत करके उन्हीं रुपयों को लेकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। उसे विश्वास था कि भगवान कुछ न कुछ करेगा। इस मुश्किल समय में कोई न कोई व्यक्ति तो मदद कर ही देगा, या कोई दोस्त मिल जाएगा तो उधार ले लूंगा। लेकिन तभी सोचने लगा कि अब तक लिया उधार तो किसी को लौटाया नहीं, तो कौन देगा। इसी सोच के साथ वह बस स्टैंड पहुंच गया। तभी एक बस आई। वह बस उसी शहर को जा रही थी जिस शहर उस लड़के को जाना था। वह बस पर चढ़ा। सोचा, बस में बैठने के लिए तो किराया चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, तो फिर किराया कहां से दूंगा। वह बस से नीचे उतर पड़ा। उदास मन से वह बस स्टैंड से बाहर आ गया। तभी उसकी नजर सामने एक मंदिर पर पड़ी। वह मंदिर की सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर के अंदर पहुंचा और भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु, अब आप ही कुछ करिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। वह मंदिर से बाहर निकला। सीढ़ियों पर बैठकर अपने जूतों के फीते बांधने लगा। तभी उसकी नजर मंदिर में बैठे एक फकीर पर पड़ी। उस फकीर के कटोरे में बहुत से रुपये पड़े थे। उसने जूते बांधना बंद कर दिया, फिर मंदिर पहुंच गया और कहने लगा, वाह प्रभु, जिसको रुपयों की जरूरत है उसे तो देते नहीं, और जिसको जरूरत नहीं उसका कटोरा भर दिया। फकीर उस लड़के के हाव भाव को देखकर समझ गया और बोला, बेटा इधर आओ। वह लड़का फकीर के पास जाता है। फकीर कहता है, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वह लड़का कहने लगता है, तुम क्या मदद करोगे, तुम तो खुद मांग कर खा रहे हो। फकीर कहने लगा, नहीं बेटा, मैं मांग कर नहीं खा रहा हूँ। इस मंदिर में आने वाला हर इंसान पुण्य कमाने के चक्कर में मंदिर को आता है। इसी पुण्य के लिए वह मेरे कटोरे में कुछ न कुछ डाल के जाता है। फकीर बोला, तुम मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लड़का कहने लगा, मुझे इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कम से कम 600 रुपये चाहिए। फकीर बोला, तो बेटा मुझसे ले लो, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। इन पैसों में से मैं अपनी दवाई और भोजन के लिए पैसे लेता हूँ, बाकी जो बचते हैं वह शाम को मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। मुझे इन पैसों से ज्यादा मोह नहीं है। वह लड़का फकीर की बात मानकर पैसा ले लेता है। जाते समय लड़का कहता है, बाबा ये पैसे मैंने उधार लिए हैं, जब मेरे पास आ जाएंगे तो लौटाने जरूर आऊंगा। फकीर ने कहा, बेटा तुम जब आओगे मैं यहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरा इस मंदिर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना ही नहीं है। लड़का इंटरव्यू देने चला जाता है। उसका सिलेक्शन हो जाता है। वह लड़का बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि यह चमत्कार उन्हीं बाबा की वजह से हुआ है। आज शाम को जब लौटूंगा तो उनको धन्यवाद देकर तब घर जाऊंगा। वह लड़का जब मंदिर पहुंचता है तो देखता है वहां का नजारा बदल चुका होता है। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। वह लड़का पूछता है कि कोई क्या हो गया है। तभी एक आदमी कहता है कि एक फकीर की मौत हो गई।
वह लड़का भीड़ में घुसकर जब पहुंचता है तो क्या देखता है कि वही बाबा जिसने उसे पैसे दिए थे, उसकी मदद की थी, वह मरा हुआ पड़ा है। तभी एक आदमी कहता है कि आज इन्होंने दवाई नहीं ली थी, शायद पैसे नहीं रहे होंगे, इसीलिए चले गए। वह लड़का कहने लगा, वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी को दांव पर लगाकर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भरोसा रखो, एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि जब हम एक दूसरे पर भरोसा रखकर मदद करते हैं तभी आगे बढ़ पाएंगे। भरोसा रखो तब आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तो कहीं न कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। भगवान कब आपको किसी की मदद करने के लिए भेज दें ये आपको भी नहीं पता, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होगी तब वह किसी न किसी को मदद करने के लिए भेज जरूर देगा, यह विश्वास रखो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है? यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।